أنا أعتقد أن أوروبا الجديدة هي الشرق الأوسط. अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हो आप सब। उम्मीद करूंगा आप सब अच्छे होंगे। इस वीडियो में मैं आप लोगों को बताऊंगा सऊदी अरबिया का विज़न 2030 क्या है। आप लोग जगह जगह पे बोर्ड्स देखते होंगे, किताब में हर जगह सऊदी अरबिया विज़न 2030 लिखा हुआ है। ये आखिर है क्या, इसके बारे में पूरा डिटेल में आप लोगों तक एक्सप्लेन करूंगा। बहुत सारे लोगों को मिसअंडरस्टैंडिंग है विज़न 2030 को लेके। ज़्यादातर गैर मुल्की ये समझते हैं सऊदी अरबिया का विज़न 2030 जो है वो एक टारगेट है कि 2030 तक जितने भी खारजी लोग यहाँ पे काम कर रहे हैं उनको यहाँ से भगाने का। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है दोस्तों। विज़न 2030 क्या है और ये प्लान को बनाने का क्या रीज़न है, इसके बारे में आइए आपको डिटेल में समझाता हूँ। वीडियो को पूरा देखिएगा ताकि आपको समझ में आए। चैनल पर नए हैं सब्सक्राइब कर लीजिएगा क्योंकि इस तरह के इन्फॉर्मेटिव वीडियोस आपको आगे भी मिलते रहेंगे। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। आखिर क्यों सऊदी अरबिया ने विज़न 2030 रखा? इसका दो रीज़न। पहला रीज़न, जब तक कोई विज़न नहीं बनता तब तक लोग उस पर काम नहीं करते। विज़न का मतलब ही होता है लक्ष्य। ये सिंपल सा लाइफ का रूल है। अगर आप कोई लक्ष्य नहीं लोगे तो आप उस पर काम नहीं करोगे। इसका बहुत बड़ा एग्जाम्पल वो खारजी लोग हैं जो सालों साल से यहाँ पे काम कर रहे हैं। बहुत सारे लोग सऊदी अरबिया में ऐसे मिलेंगे जो 10 साल 12 साल से यहाँ पे काम कर रहे हैं, लाखों रुपए कमाए, लेकिन वो लाइफ में कुछ कर नहीं सके। यहीं पे आज भी वो पड़े हैं अपने फैमिली बाल बच्चों को छोड़ के। अगर उन लोगों ने एक प्लानिंग की होती कि मुझे 4 साल में 5 साल में इतने लाख इकट्ठे करने, उसके बाद यहाँ से एग्जिट जाके बिजनेस करना है, तो आज वो अपने फैमिली के साथ में होते, कुछ बिजनेस कर रहे होते। तो सऊदी अरबिया का विज़न 2030 को ड्राइव कौन कर रहे हैं? यहाँ के क्राउन प्रिंस। उन्होंने अनाउंस किया 26 अप्रैल 2016 को। مضاعفة حجم أصوله ليتجاوز 4 تريليون ريال في 2025 وصولا إلى 7 تريليون و500 مليار ريال سعودي في 2030। यानी सऊदी अरबिया का विज़न 2030 के बारे में ऑफिशियली अनाउंस की गई 2016 में। अब आप लोग सोच रहे होंगे कि इसकी आखिर ज़रूरत क्यों पड़ी। सऊदी अरबिया में ऐसे ही इतने सारे पैसे हैं, तेल है, उम्रा हज के लिए भी बहुत सारे लोग आते हैं, इतना अच्छा इनकम है, इतना अमीर कंट्री है, फिर भी ये विज़न बनाने के पीछे का रीज़न क्या है? तो देखिए, आपको ये जानना होगा कि सऊदी अरबिया में 1938 से पहले तेल का कोई सोर्स नहीं था। 1938 में एक अमेरिकन कंपनी को पता चलता है कि दमाम में क्रूड ऑयल का सोर्स है। While the U.S. worries about finding more oil and paying for it, Saudi Arabia worries about selling what it's got and what to do with all that money. ABC's Bill Zimmerman has a report on how the Saudis are handling all their new oil wealth. उसके बाद से सऊदी अरबिया का जो लाइफ स्टाइल है वही चेंज हो गया। नहीं तो आप हिस्ट्री में देख सकते हैं 1938 से पहले सऊदी अरबिया में इतना अच्छा लग्जरी लाइफ नहीं थी। सऊदी अरबिया का जो मेन अर्निंग था 1938 से पहले वो था जो लोग हज और उम्रा करने के लिए आते थे वो, और यहाँ से खजूर जो है एक्सपोर्ट की जाती थी। लेकिन तेल मिलने के बाद सऊदी अरबिया का लाइफ स्टाइल ही चेंज हो गया। आज के डेट में कहा जाता है पूरे वर्ल्ड में यूएसए के बाद सऊदी अरबिया के पास सबसे ज़्यादा तेल है। सिर्फ यही नहीं, सऊदी अरबिया का जो मेन सोर्स ऑफ इनकम है 87% ऑयल प्रोडक्शन से ही आता है। कहा यह भी जाता है दुनिया भर के जितने भी अमीर हैं आप उनको एक साइड रख लो और सऊदी अरबिया का जो राजशाही परिवार है उनको एक साइड रख लो, फिर भी यहाँ के जो राजशाही परिवार है उनके पास उनसे ज़्यादा पैसा है। यानी सऊदी अरबिया आज के डेट में सुपर रिच कंट्री है, बहुत पैसा है इनके पास। लेकिन सिर्फ तेल के भरोसे सालों साल नहीं रहा जा सकता, क्योंकि पिछले कुछ सालों में जो रिसर्चेज हुए उसमें ये बताया गया कि आने वाले 50 साल में जो तेल है वो दुनिया से ख़त्म हो जाएगा, या फिर तेल का जो स्तर है वो ज़मीन का इतना नीचे चला जाएगा कि उसको निकालने में ही इतना खर्चा होगा कि उसको सेल करने से आपको बेनिफिट नहीं होगा। और आज के डेट में दुनिया भर के जितने भी डेवलप कंट्री है वो लोग भी पेट्रोल डीजल पर ज़्यादा निर्भर रहना पसंद नहीं कर रहे। वो लोग ज़्यादा प्रीफर कर रहे हैं इलेक्ट्रिक कार को। टेस्ला का नाम आप लोगों ने सुना होगा, एलोन मास्क की कंपनी है। टेस्ला जो है इलेक्ट्रिक कार बनाती है और कहा यह जा रहा है आने वाले कुछ सालों में आप लोग देखेंगे कि ज़्यादातर इलेक्ट्रिक कार ही चलेंगी। रिसेंटली सऊदी हुकूमत ने भी अनाउंस किया कि उन्होंने लगभग 10 मिलियन इलेक्ट्रिक कार को लेकर के डील करी है कंपनी के साथ में। मैंने ऑलरेडी इसको पिछले वीडियोस में बताया है,
जो मैं डेली न्यूज़ में आप लोगों तक शेयर करता हूँ। अब यहाँ पे खुद सोचिए आप, अगर दुनिया भर से तेल ख़त्म हो जाता है तो बाद में फिर सऊदी अरबिया अपना लग्जरी लाइफ को मेंटेन कैसे करेगी। तो यही सबको देखते हुए क्राउन प्रिंस ने यह डिसाइड किया कि सऊदी अरबिया को कोई एक विज़न पे काम करना पड़ेगा, क्योंकि हम तेल पे जो है निर्भर नहीं रह सकते। और अभी सऊदी अरबिया का जो विज़न 2030 है, इस विज़न में उन्होंने ये ठाना है हमें तेल को अपना जीडीपी में शामिल ही नहीं करना है। हमें कुछ ऐसा करना होगा कि तेल से जो अर्निंग होती थी हमें उसकी भरपाई हो सके। यानी इसको अगर मैं सिंपल भाषा में आप लोग को समझाऊँ, यहाँ की हुकूमत का फ़िलहाल ये माइंडसेट है कि जितना ज़्यादा से ज़्यादा हो सके हम पैसा कमाएं, खर्चा जो है कम से कम हो। यहाँ की हुकूमत ने लोगों से बात करना स्टार्ट किया कि हमें तेल से जो है डिपेंडेंसी को ख़त्म करना पड़ेगा। हम सिर्फ तेल के भरोसे पे नहीं रह सकते, हमें कुछ अलग करना पड़ेगा देश की इकोनॉमी को ठीक करने के लिए। अब इसके लिए यहाँ की हुकूमत ने ये प्लान किया कि हमें जो पब्लिक सर्विस सेक्टर है उसको बढ़ावा देना होगा। استثمارات في مشاريع جديدة تصل إلى 2 تريليون ريال من عام 2026 إلى عام 2030 ليصبح مجموع الاستثمارات في ال10 سنوات القادمة ما يقارب 3 تريليون ريال سعودي। पब्लिक सर्विस सेक्टर में क्या क्या आता है? इसमें एजुकेशन आता है, हेल्थ सेक्टर आता है, प्रोडक्शन आता है, रिक्रिएशन आता है, टूरिज्म आता है। رؤوس أموال كبيرة في المملكة العربية السعودية وفي أسواق العالم لتحقيق عوائد طويلة المدى من خلال إطار حوكمة متين وعملي ومنظم واضح الصلاحيات والمهام ويتبع। इसमें कोई डाउट नहीं है, आप लोग भी देख रहे होंगे यहाँ का एजुकेशन सिस्टम जो है पहले के कंपैरिजन में बहुत अच्छा हो चुका है। और कोई भी कंट्री का एजुकेशन सिस्टम अच्छा होगा, लोग आगे आएंगे, लोग ज़्यादा जॉब करेंगे, उस कंट्री का इकोनॉमी में वो लोग बढ़ चढ़ के हिस्सा लेंगे। इसका फ़ायदा यहाँ की हुकूमत को साफ मिल रहा है। अभी ज़्यादा से ज़्यादा लोग सऊदीजेशन में बढ़ चढ़ के हिस्सा ले रहे हैं। बहुत सारे जॉब्स में सऊदीजेशन हो रहा, क्योंकि जितना ज़्यादा सऊदीजेशन होगा सऊदी अरबिया के लिए उतना ज़्यादा फ़ायदा है। और मिनिस्ट्री ऑफ ह्यूमन रिसोर्स कई बार ये अनाउंस कर चुकी है कि सऊदी अरबिया में जितने भी अच्छी पोजीशन की जॉब्स हैं जिसमें एक्सपर्ट्स की सैलरी ज़्यादा है, हम पहले वो जॉब्स को टारगेट करेंगे। क्योंकि यहाँ की हुकूमत ये चाहती है कि हम जो सैलरी बाहरी लोगों को दे रहे हैं वो पैसा सीधा यहाँ से चला जा रहा है, वो पैसे को हम रोक सकें। इसके लिए ज़्यादा से ज़्यादा सऊदीजेशन किया जा रहा है। और विज़न 2030 तक ओवरऑल सऊदीजेशन का टारगेट है 60%। यानी सऊदी अरबिया में 60% यहाँ के लोग काम करेंगे, 40% खारजी लोग काम करेंगे। अगर मैं करंट टाइम की बात करूँ तो अभी सऊदी अरबिया में 70% एक्सपर्ट्स काम कर रहे हैं और 30% सऊदीज़ काम कर रहे हैं। अब सऊदीजेशन करके पैसा जो जा रहा है यहाँ से उसको कंट्रोल किया जा सकता है, लेकिन पैसा आएगा कहाँ से? इसके लिए यहाँ की हुकूमत ने प्लान किया है टूरिज़्म को लेके। आप लोगों ने नियोम प्रोजेक्ट का नाम सुना होगा। وسوف تتضاعف هذه المدة في 2050. في 2050 سوف يهجر مليار إنسان بسبب ارتفاع انبعاثات الكربون وارتفاع منسوب مياه البحار। सऊदी अरबिया में नियोम नाम करके एक बहुत बड़ा प्रोजेक्ट बनाया जा रहा है। नियोम एक बहुत ही ज़बरदस्त प्रोजेक्ट है सऊदी अरबिया का, और बहुत सारी इंटरेस्टिंग चीज़ें हैं जानने को। तो मैं इस पर सेपरेट वीडियो बना के आप लोग को डिटेल में बताऊंगा कि नियोम का प्रोजेक्ट क्या है। In Neom, this is Trojena. Breathtaking architecture and innovative engineering fold seamlessly into the natural landscape. ये प्रोजेक्ट स्पेशल टूरिस्ट लोगों के लिए बनाया जा रहा है, क्योंकि जितना ज़्यादा टूरिस्ट यहाँ पे आएंगे यहाँ का सोर्स ऑफ इनकम उतना ज़्यादा बढ़ेगा। Welcome to Trojena, the mountains of Neom. रिसेंटली रियाद सीजन जो ऑर्गेनाइज़ किया गया था, आप लोगों ने इसके बारे में सुना होगा, उसमें भी कई मिलियन लोग घूमने के लिए आए थे सऊदी अरबिया। इसके बाद फिल्म सेक्टर, सऊदी गवर्नमेंट का ये प्लान है सऊदी अरबिया का जो इकोनॉमी होगा 2030 तक, उसमें 6% जो है योगदान फिल्म इंडस्ट्री का जो इनकम होगा उससे होगा। इसको लेके भी काम चल रहा। आप लोग देख रहे होंगे जद्दा सीज़न में कई हॉलीवुड बॉलीवुड के सेलिब्रिटीज आ चुके हैं। इसके अलावा सऊदी अरबिया से भी कई मिनिस्टर्स ने विज़िट किया है इंडिया में जाके कई सेलिब्रिटी से बात भी हुई है। वो लोग अब सऊदी अरबिया से मिल के काम करेंगे। इसके बाद प्रोडक्शन, सऊदी गवर्नमेंट ये चाहती है कि ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ों को अब हम खुद से प्रोडक्शन दे सकें। आप लोगों को पता होगा सऊदी अरबिया में फल फ्रूट सब्ज़ी वगैरह ज़्यादातर चीज़ें जो है बाहरी मुल्कों से आती है। तो सऊदी हुकूमत का ये प्लान है कि ज़्यादा से ज़्यादा प्रोडक्शन ये खुद करें ताकि इनको ज़्यादा खर्चा ना हो, और वो सारे खर्चे जितना भी हो वो सऊदी अरबिया के अंदर होंगे, और इससे सऊदी अरबिया का जो इकोनॉमी है उस पर एक पॉजिटिव इम्पैक्ट होगा। दोस्तों, सऊदी अरबिया का जो विज़न 2030 है,
इसमें बहुत सारी चीज़ें हैं, बहुत सारे टारगेट्स हैं। आप देखेंगे बहुत सारा चेंजेज होने वाला है सऊदी अरबिया में। सऊदी अरबिया के जो क्राउन प्रिंस है उन्होंने कई इंटरव्यूज़ में ये कहा है कि मिडिल ईस्ट कंट्रीज़ को सेकेंड यूरोप बनाएंगे हम लोग। आज दुनिया भर में जिस तरह से यूरोप कंट्रीज़ डेवलप हैं उसी तरह से मिडिल ईस्ट में जितने भी कंट्री हैं वो सारे भी डेवलप होंगे। एक इंटरेस्टिंग चीज़ मैं आप लोग को ये भी बता दूं, सऊदी अरबिया ने ही सिर्फ विज़न 2030 नहीं रखा है, बहरीन और कतर का भी विज़न है 2030। बहरीन और कतर में भी आपको बहुत सारे चेंजेस दिखेंगे। इसके अलावा कुवैत ने भी अपना विज़न रखा है 2035, 2035 तक कुवैत का भी विज़न है। ओमान का विज़न है 2040। السعودية في ال5 سنوات القادمة سوف تكون مختلفة تماما. البحرين سوف تكون مختلفة تماما. الكويت حتى قطر على خلافنا معاهم لديهم اقتصاد قوي سوف تكون مختلفة تماما بعد 5 سنوات. अगर बात करें यूएई की, यूएई ने अपना ऑलरेडी विज़न क्रॉस कर लिया है। यूएई का विज़न था 2021, 2021 तक यूएई ने विज़न रखा हुआ था। उस पर यूएई ने काम भी किया है। आज के डेट में मिडिल ईस्ट में जितना भी कंट्री है, गल्फ़ का जितना भी कंट्री है, सबसे ज़्यादा डेवलप जो है यूएई ही है। तो मेरे भाइयों, सऊदीजेशन के बारे में जब भी कोई अपडेट आता है कुछ लोग नेगेटिव रिएक्ट करते हैं कि हम सऊदी अरबिया छोड़ के दूसरा कंट्री में जाके जॉब करेंगे। शायद उनको ये सारी बातें नहीं पता था जो मैंने इस वीडियो में बताया। यहाँ के हुकूमत को दोष देने से कोई फ़ायदा नहीं है। हमारे देश की सरकार को हमें जगाने की ज़रूरत है। हमारे देश के सरकारों को भी इस तरह का प्लान करना चाहिए, नहीं तो आगे चल के बहुत दिक्कत होने वाली है। तो इस वीडियो में इतना ही। आई होप ये वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। चैनल पर नए हैं सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि इस तरह के इन्फॉर्मेटिव वीडियोज़ आपको आगे भी मिलते रहेंगे। मिलता हूँ फिर नेक्स्ट वीडियो में। ख्याल रखिए अपना। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।